Hello and welcome to the 24-hour teach. So guys, today we start a new chapter from your textbook Footprints Without Feet. Chapter number 3, The Midnight Visitor. So guys, let's go to start a chapter. सो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं अपना चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। सो गाइज ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी में मैंने तैयार किया है, जिसमें आपको चैप्टर स्केच अबाउट द कैरेक्टर और द चैप्टर और चैप्टर हाइलाइट्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर स्केच को तैयार करते हैं। तो चैप्टर स्केच में क्या दे रखा है, ओजेबल सीक्रेट अगेंस्ट expecting to get a very important report. Another secret against Max threatens him with a pistol demanding the report. This story tells us how Ozable outwits the Max by making up a convincing story. तो दोस्तों एक जो ओजेबल है वो एक कहानी बना के उसको फंसा के मैक्स को एक तरीके से विंडो से गिरा भी देता है। तो उसके बारे में ही पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से उसमें दिमाग था और वो काफ़ी ज़्यादा लगता भी नहीं था कि वो सीक्रेट एजेंट है। तो आइए अबाउट द कैरेक्टर में पढ़ लेते हैं वो क्या है क्या नहीं। तो ओजेबल क्या है, ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट वू डज नॉट लुक लाइक वन एट ऑल अबाउट, शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड टू आउटविट अनदर सीक्रेट अगेंस्ट। तो दोस्तों इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, ओजेबल, फोबलर और मैक्स। जो ओजेबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो लगता नहीं पर हाँ है सीक्रेट एजेंट की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मोटा भी है। जो फोबलर है वो एक राइटर है जो कि अपनी कंपनी को अपने उसके बारे में सीक्रेट एजेंट के बारे में बताना चाहता है कि मतलब लिख के देना चाहता है। जो मैक्स है वो आप कह सकते हो वो एक थीफ है, यानी कि चोर भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा बैड पर्सन है। तो आइए देख लेते हैं ओवरव्यू द चैप्टर। तो मीटिंग ऑफ द सीक्रेट्स अगेंस्ट ओजेबल एंड राइटर फोबलर। तो ओजेबल वॉज अ स्मार्ट सीक्रेट अगेंट बट डिड नॉट लाइक वन एट ऑल, बीइंग शॉर्ट वेरी फैट. Fowler was a young writer who wanted to write about Ozable and so spent an evening with him. Fowler was feeling disappointed so far as he could not find any characteristic of a secret again in Ozable. So दोस्तों इसमें बताया गया है जो Ozable है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और सीक्रेट एजेंट है, बट जो वो लगता है ऐसा है मोटा सा, इससे वो लगता नहीं सीक्रेट एजेंट है, पर हाँ काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे उसको देख के ऐसे लगता है कि यार इसमें क्या दिमाग होगा, क्या कुछ होगा कि यही है। तो जो फोबलर है वो राइटर है, वो लिखना चाहता है उसके बारे में कि कैसे मतलब इनकी लाइफ होती है सीक्रेट एजेंट की, तो वो उसके बारे में लिखना चाहता है। पर जब वो देखता है ओजेबल को, यानी कि उसके साथ इवनिंग स्पेंड करता है, तो थोड़ी देर में उसको ऐसे लगता है यार ये क्या है, कैसा पर्सन है, बोरिंग सा, ये तो मतलब कुछ बोर सा ही है, अलग ही है, मतलब ये अलग ही तब था वो सबसे ओजेबल। तो अनदर सीक्रेट अगेंस्ट मैक्स सीन विद अ पिस्टल व्हेन बोथ ओजेबल एंड फोबलर एंटर्ड ओजेबल होटल रूम। अनदर सीक्रेट अगेंस्ट रिमेंबर्ड मैक्स वाज वेटिंग इन द रूम विद अ automatic pistol pointed at them. Max was free because he had come to know that Ozable was going to receive an important report about some new missiles that night. Max threatened to shoot if Ozable tried to act smart. तो दोस्तों इसमें बताया गया है जो Ozable है, इसमें ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी है, 6 बिल्डिंग के फ्लोर मतलब जो उनका होटल है वो 6 बिल्डिंग वाले मतलब 6th फ्लोर पे है उनका रूम जो कि होटल में है, ठीक है। और एक ऐसा सीक्रेट मिशन है जो कि मिसाइल्स के ऊपर है, जो कि मैक्स चुराने के लिए आया है। जैसे ही वो अपने रूम में घुसते हैं ओजेबल और फोबलर, वो देखते क्या एकदम से वहाँ पे सामने मैक्स खड़ा होता है बंदूक तान के, बिल्कुल। वो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करी तो तुम्हें मैं मार दूँगा। जैसे वो अपने अंदर उन्होंने एंट्री करी, जो ओजेबल और फोबलर है, गेट खोला, अंदर एंट्री करी बिल्कुल शांति से, और फिर जैसे स्विच ऑन करते हैं, जैसी लाइट जलती है और वो देखता है क्या, ओ तेरी पिस्टल। जो फोबलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है, पर नहीं, जो ओजेबल होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी था, पर वो दिखता नहीं था, पर वो था, ठीक है, दिखता नहीं था पर वो था, तो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, तो वो कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता इतने पे। तो फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। ओजेबल कंफ्यूज मैक्स. Ozable confused Max to ensure the report safety as well as his own the right safety. Ozable invited a story about anybody entering his room easily through a balcony just below the window in his room. Actually, there was no balcony. If anybody climbed out from the window, he would fall to his death as the room was ऑफ द 6th फ्लोर. जैसे कि इसमें मेंशन हो चुका है, 6th फ्लोर काफ़ी लेट में मेंशन हुआ पर हो चुका, ठीक है, हो चुका है मेंशन। पर इसमें क्या बताया गया, जो ओजेबल कंफ्यूज मैक्स, जो ओजेबल है कंफ्यूज मैक्स, क्योंकि जो मैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा
चोर तो है, बस समझ सकते हो कैसा दिमाग होगा। जो ओजेबल था वो तो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एजेंट था, पर लगता है स्मार्ट नहीं था, पर था। तो वो कैसे था वो अब बताते हैं कैसे था। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि जो विंडो है, कि मेरे रूम में तो कोई विंडो से आता है, तुम मतलब मेरे रूम में तुम विंडो से आए। मैंने इसके बारे में कि मैनेजमेंट को होटल की कंप्लेंट भी करी थी कि ये जो रूम है साइड वाला, ये जो पहले जॉइंट थे अब अलग अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी मेरे रूम में हर बार विंडो के जरिए आ जाता है, बल्कि कोई आता नहीं, क्योंकि विंडो से नीचे वो 6th फ्लोर पे है। कोई भी आए मतलब विंडो से बाहर जाए तो वो सीधा नीचे गिर के खटिया मर जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है। वो एक मनगढ़ंत कहानी बना देता है, इसमें बताया गया जो मनगढ़ंत कहानी बना देता है वो ऐसे कहता है कि ये जो विंडो है ये दूसरे रूम में जाने का रास्ता है। इससे इससे मेरी बालकनी में पिछले महीने बहुत सारे मतलब 1-2 लोग आ गए थे, जिसके बारे में मैंने मैनेजमेंट को कंप्लेंट करी। तो ये बात कहता है वो 6th फ्लोर पे है। तो आइए देखते हैं तब। हाउएवर मैक्स टोल्ड देम दैट ही एंटर्ड द रूम थ्रू द डोर यूजिंग अ पास की। तो फिर जो मैक्स होता है वो कहता है कि मैं विंडो से नहीं आया, मेरे को पता होता तो मैं पहले विंडो से गया था, पर मैं फ़िलहाल तो भी मेरे पे पास की मैंने इतनी मुश्किल से बनाई, तो अभी भी मैं गेट मतलब मैं डोर से आया, यानी कि गेट से आया। मुझे इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे को पहले पता होता तो मैं विंडो से ही आता। तो मैक्स जम्प्स इन द नॉन एक्सिस्टिंग बालकनी एंड डाइज। तो सडनली देयर वाज अ नॉकिंग। नॉकिंग मतलब नॉक करते हैं ना, ऐसे ठक ठक करना गेट को, तो नॉकिंग कहते हैं। दस्ट सडनली देयर वाज नॉकिंग ऑन द डोर एंड ओजेबल printed that it was the local police who has been asked to provide him extra security for the important document he was about to receive. When the knocking was repeated, Max became angry at Ozebel and decided to wait in the balcony, which he threw excited until the police went away. He stepped out of the window and fell to his death. तो दोस्तों जो होता है ये होता है कि सडनली वहाँ पे नॉक करता है। वो नॉक तो वेटर करता है, असल में नॉक तो वेटर करता है वहाँ पे। पर वो कहता है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा करने के लिए मैंने पुलिस को बुला रखा। पहले तो वो वेट करने के लिए कहता है कि तुम भाई 12:30 बजे तक रुको तभी आएगा। वो प्रूव लेना चला था। वो जो डॉक्यूमेंट थी, बात ही उसकी थी। वो आया क्यों था? वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया था, जो कि डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे फोबलर और ओजेबल। तो मैक्स और डॉक्यूमेंट लेने आया था कि वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाता जो मिसाइल्स के थे, बट नहीं, उसने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी थी विंडो के बारे में। तो वो फॉलो भी यहाँ पे होती है। उससे पहले वहाँ पे पुलिस आ जाती है, यानी पुलिस नहीं, वो वेटर होता है। उसको वो कहता है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगा रखी है। तो फिर वो पीछे हटता है, पीछे हट के वो ऐसे बंदूक तान के पीछे हटता रहता है। तो भाई वो तो जो फ्लोवेन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, पर नहीं, उसके अपोजिट जो वो होता है ना, एजेंट होता है, ठीक है, सीक्रेट एजेंट, वो नहीं, ओजेबल वो नहीं डर रहा होता, वो तो आराम से अपना बैठा रहता है। पर वो बंदूक ताने पीछे होता है। और वो जैसे ही विंडो के पास पहुंचता है और वहाँ पे पीछे तो देखता नहीं, वो ऐसे चले जा रहा। उसको तो लगता है बस मैं बच जाऊँगा, यहाँ पे बालकनी है, ठीक है। और वो पीछे हो गए धड़ाम से नीचे, यानी कि वो एक्चुअली में नीचे गिर जाता है और डाई हो जाता है, वहीं के वहीं मर जाता है। अब देखो 6th फ्लोर से नीचे कूदेगा, उसको पता भी नहीं कैसे कूदना है, मतलब उसको तो बालकनी पता थी, बालकनी है, एक पैर रखूँगा तो बालकनी पे आ गया मैं, ठीक है, वही बताइए, इसमें तो बालकनी बताई गई थी। तो फिर वो नीचे गिर के मर जाता है। व्हेन द डोर ओपनड अ वेटर कम विद अ ड्रिंक विद ओजेबल एंड हैड ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड टू हिज रूम व्हेन ही हैड रिटर्न टू द होटल। दोस्तों ये होता था कि उसने पहले से ये एक तरीके से स्टोरी कह सकते हो कि उसने सोच रखी थी कि मैं इस तरीके से अपने आप को बचा भी सकता हूँ। ये काफ़ी वो जो स्मार्ट था, वो झेलना जानता था ऐसी सिचुएशन को। पर हमको कभी किसी की शक्ल देख के उसको जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि फोबलैन था, उसने जज कर लिया था कि यार ये कैसा है, मोटा सा, सांड सा, काला सा, छोटा सा, हाइट में भी छोटा और लगता भी नहीं है, मूंछें इतनी बड़ी बड़ी, ये मतलब कैसे यार, ये कैसे है सीक्रेट एजेंट, लगता भी नहीं, बोरिंग सा ये। पर जब उसे एहसास हुआ कि भाई साहब इसने इतने बड़े मतलब इतना गंदा पर्सन था जो कि मिसाइल की रिपोर्ट चुराने के लिए आया था, उसको उसने इस तरीके से चालाकी से नीचे गिरा दिया। तो वो तो भाई एक तरीके से कह सकते हो हैट्स ऑफ सैल्यूट करता था। भाई तुमको तो भाई मैं बहुत ज़्यादा वैसा समझ रहा था, पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा हीरो निकले भाई, नंबर 1। हम बताता नहीं, वो उसको बताता नहीं, पर मन में सोचता है, ठीक है। व्हेन द डोर ओपन अ वेटर कम इन द ड्रिंक विद ओजेबल। हाँ, वो हम यहाँ पे थे, ये जब वो डोर खोलने के लिए कहता है, यानी कि खोलता है, तब देखता क्या है, तो वहाँ पे वेटर था,
भाई साहब ये तो बस सल्यूट की बात थी। तो चैप्टर हाईलाइट्स में देख लेते हैं क्या है। ओजेबल वॉज अ स्मार्ट सीक्रेट एजेंट बट डिड नॉट लुक लाइक वन एट ऑल, बीइंग शॉर्ट एंड वेरी फैट. Fowler was a young writer who wanted to write about Ozable and so spend an evening with him. तो मिडनाइट में यही है, वो इवनिंग स्पेंड करना चाहता था, ठीक है, उसके साथ ओजेबल के, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैट और मोटा छोटा पर्सन था. जो फोलेवर एक वो राइटर था, उसकी एक बार देखना चाह रहा था, लिखना चाह रहा था उसके साथ कैसी लाइफ है इनकी. वैन बोथ ऑफ देम रिटर्न ओजेबल 6th फ्लोर होटल. 6th फ्लोर यार ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है. 6th फ्लोर का होटल था, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाएगा, ठीक है. Another secret agent named Max was waiting for them with a gun so that he could take important report on the new missiles from Ozable. तो ये जो न्यू मिसाइल के लिए रिपोर्ट इकट्ठा करना चाह रहे थे, ठीक है. जो न्यू मिसाइल है उसके लिए रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए मैक्स आया था, जो कि रिपोर्ट उसके पास आने वाली थी. उसके बारे में उसे पता नहीं कहाँ से पता चला मैक्स को, पर पता चल गया था कि वो एक रिपोर्ट आने वाली है जिसे वो चुराना चाह रहा था मैक्स. टू इंश्योर द रिपोर्ट एंड देयर ओन सेफ्टी, ओजेबल इन्वाइटेड अ स्टोरी अबाउट एनीबडी एंटरिंग हिज रूम ईजली थ्रू अ बालकनी जस्ट बिलो विंडो इन हिज रूम. एक्चुअली देयर वॉज नो बालकनी, पर वहाँ पे बालकनी नहीं थी, पर वो मनगढ़ंत कहानी बना देता है, ठीक है, कि भाई कोई भी उसके रूम में आता है तो विंडो के जरिए आता है, बालकनी के जरिए आता है, पर एक्चुअली में वहाँ पे विंडो थी नहीं. सडनली देयर वॉज अ नॉकिंग ऑन द डोर. ओजेबल पेंटेड दैट इट वॉज अ लोकल पुलिस. तो उसने क्या है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए लोकल पुलिस लगा रखी है. तो जब उस वहाँ पे किसी ने नॉक किया डोर, तो उसने यही कहा, व्हेन द नॉकिंग वॉज रिपीटिंग मैक्स डिसाइडेड टू वेट इन द बालकनी. तो उसने सोचा कि भाई मैं बालकनी में छुप जाता हूँ. वो तो ऐसे भाई गोली तारने उनकी तरफ पीछे पीछे हटता जा रहा था. उसने तो सोचा था मैं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पीछे बालकनी में छुप जाऊँगा. व्हेन द नॉकिंग वाज रिपीटेड मैक्स डिसाइडेड टू वेट द बालकनी विच थ्रू एक्साइटेड नहीं एग्जिटेड, यानी कि एग्जिट वहाँ पे एग्जिट होता था. अनटिल द पुलिस वेंट अवे, जब तक पुलिस नहीं जाती जब तक वो वहाँ पे बालकनी में छुपा रहेगा. ही स्टेप्ड आउट द विंडो एंड फेल टू हिज डेथ. इसने एक कदम रखा ही विंडो पे चढ़ तो चुका था, पर वो पीछे देख ही नहीं रहा था. वो तो सिंपल आगे बंदूक ताने खड़ा था कि यार ये गेट ना खोल दे, मेरे को पुलिस पकड़ ना ले. तो बस यही था. व्हेन द डोर ओपन अ वेटर केम इन विद द ड्रिंक विच ओजेबल ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड टू हिज रूम व्हेन ही एट रिटर्न टू द होटल. तो ओजेबल था उसने पहले ही उसको बता रखा था कि वेटर को जब भी वो कभी आए तो उसके लिए ड्रिंक लाओ, भाई ड्रिंक लाओ, जब भी वो होटल में आए उसके कमरे में ड्रिंक लाओ. तो यही था पूरा चैप्टर, और चैप्टर इसके साथ फिनिश हो चुका है. हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ऐसी नई वीडियो के अपडेट्स के लिए. सो थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग.